जय हिंद दोस्तों। बड़ा सवाल, क्या आठवें वेतन आयोग में क्या सरकार फिटमेंट फैक्टर दे सकती है? बात तीन स्टेप की बात है, आपकी डिमांड की, और मांगने वाले हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनर्स, यानी ये करोड़ों लोग हैं। ये चाह रहे हैं कि इन्हें फायदा मिले, लेकिन अब इन्होंने मेमोरेंडम दिए हैं, फिजिकल मीटिंग हुई है, लगातार कन्वर्सेशन चल रही है, लगातार मीडिया पे बात की जा रही है और डिमांड जाकर के 3.833 पे पहुंचा दी। कोई 4 पे पहुंचा रहा है, कोई कहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तविकता के ऊपर एक बड़ा सुंदर एक प्रेजेंटेशन लिखी है किसी ने, और ये लिखने वाले हैं हमारे सेना के अधिकारी हैं। $1 मिलियन क्वेश्चंस, कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया be able to pay this much with fitment factor 2.75 to 2.81 या 3.8? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फिटमेंट फैक्टर को देने की हैसियत रखती है, क्या काबिल रखती है? क्या उसके मन में ऐसा आएगा या नहीं? इसके ऊपर उन्होंने विचार किया है। उन्होंने कहा आइए इसी के ऊपर बात करें। तो सवाल बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हमारा जिस तरीके से 8वां वेतन आयोग बैठा था, 6ठे वेतन आयोग में आपने जो भी आपको मिला, लेकिन 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या था उसको भूल जाओ। आपको टोटल फायदा 14.2% हुआ था, यानी 14.2 जो आपकी ग्रॉस पे थी और पेंशन थी। आपकी पे यानी आपकी बेसिक पे, आपका प्लस 125% डीए, और उसके साथ मिलिट्री सर्विस पे, उसके साथ यानी क्लास पे या दूसरे, यानी इन सब के ऊपर जो डी मिला के उनको सिर्फ 14.2% का फायदा हुआ था। अब जहां तक पर डीए आपका 125% था। आज की बात पूछी जा रही, अजुम द डीआर इंक्रीज ऑन इच ओनली 3% ऑफ हाफ ईयर फ्रॉम जनवरी 2026, द डीआर ए जनवरी टू जून 2027 when the 8 CPC likely to be submit their report of the government is likely to be 72%। अब इन्होंने ये कहा है कि माना कि 2027 के मध्य में 8वां पे कमीशन सरकार को अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करेगा, उस समय आपका डीए 72% होना चाहिए। तो लगभग उन्होंने कहा 80% के ऊपर, लेकिन 3% की छमाई लेके चलते हैं तो एक साल में उन्होंने 6% की बात कही है। अभी आपका डीए 60% है, माना कि 64% जुलाई में होता है, और जनवरी 2027 में जाकर के माना कि 64 से 68 हो जाता है, और जुलाई 2027 में लगभग ये फिर 4 बढ़ता है तो 72% हो जाता है। इतना मान के लगभग चल रहे हैं, जो कि जुलाई के आसपास यानी मिड जुलाई, तो मिड 2027 का मतलब जुलाई आ जाता है। तो आपका 72% डीए होता है, तो मिनिमम पेंशन इज 1.72 इंटू पेंशन इन 7th पे सीपीसी, यानी आपको फिटमेंट फैक्टर मिल गया 1.72 का, और ये आपकी मूल पे और मूल पेंशन में आप गुणा कर दो तो वर्कआउट होके आ जाती। हाउ मच द इंक्रीज द 8 सीपीसी लाइकली रिकमेंडेड। अब इसके ऊपर 8वां वेतन आयोग क्या सिफारिश करेगा? 15 से 25% बढ़ोतरी करो, यानी 15 से 25% बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, मैं सीधी सीधी बात करूं, 18,000 की आप बात करते हो, 18,000 इंटू 1.72 तो आपका 30,960 हो जाता है। 30,960 हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात? फिटमेंट फैक्टर 1.7। अब यहां से वो कह रहे हैं कि 15 से 25% और आप इसमें इंक्रीज कर दो। यदि हम 1.72 में 15 और 25 इंक्रीज करते तो 1.98 से 2.25 बैठता है, यानी आपका फिटमेंट फैक्टर 2.25 से ज्यादा नहीं हो सकता। इन्होंने क्लियर कहा है, नॉट प्रूडेंट टू एक्सपेक्ट फिटमेंट फैक्टर मोर देन 2.25, यानी हाईएस्ट आपको 2.25 की बात कही गई है। यदि 2.25 से 18,000 वाला मूल वेतन है वो 40,500 हो जाता है। अब 40,500 हो जाता है और ये आपको इतना फायदा हो रहा है, लेकिन आपका उसमें डीए 60% 1 जनवरी 2026 से देंगे, और वहां पर आपकी 28,800 कितना होता है? 28,800 हो जाता है।
तो आपको 11,700 का फायदा होता है पे लेवल 1 के ऊपर, और यहीं से फिर आपको एरियर वर्कआउट होगा। तो ये मैक्सिमम उन्होंने रखा है, आप कितनी भी डिमांड कर लो, लेकिन फिटमेंट फैक्टर के ऊपर क्लियरली उन्होंने एजीएम रिकमेंडेशन लिखा है कि उन्होंने भी 2.81 2.75 की मांग की, लेकिन जो हालात हैं, जो प्रेजेंट कंडीशन है, और जो डीए बढ़ेगा 2027 मिड तक, उन्होंने कहा है ये 72% होगा, तो 1.72 फिटमेंट फैक्टर हो गया, और 1.72 का 15 से 20 से 25% निकाल लीजिए तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.98 से लगा करके 2.25 के बीच होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपने जरूर एक प्रतिक्रिया देनी है, क्या वो सही है या ये सही है, यानी रिकमेंडेशन कुछ भी जाए, सरकार क्या करेगी, ये बात देखने वाली है।